माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए 12th क्लास ठोस अवस्था से एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है एकांक कोष्टिका का घनत्व। स्टूडेंट्स, यहाँ से हर साल एक क्वेश्चन आता है और यहाँ से एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है और न्यूमेरिकल एक फॉर्मूले के बेस पर होता है। फॉर्मूला देख लीजिए, फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स। यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है रो इजिकल टू कैपिटल Z मल्टीप्लाई कैपिटल M अपॉन ए क्यू मल्टीप्लाई एन ए। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला का मैंने आपको सॉल्यूशन नहीं कराया, लेकिन मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया और मैं आपको बता देता हूँ इस फॉर्मूले में मतलब क्या क्या चीज है। यहाँ पे अगर बात करते हैं, यहाँ पे जो रो है स्टूडेंट्स, वो आपका क्या होता है, घनत्व होता है। रो क्या होता है आपका, घनत्व होता है। रो क्या होता है आपका स्टूडेंट्स, घनत्व होता है। और यहाँ पे स्टूडेंट्स बात करते हैं कैपिटल Z, जो कैपिटल Z क्या होता है, एकांक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या। बात करते हैं स्टूडेंट्स कैपिटल M की, तो कैपिटल M होता है तत्व का मोलर द्रव्यमान। और बात करते हैं एक ही बात जो करते हैं, तो ये होता है एकांक कोष्टिका के कोर की लंबाई। तो ये है ए है आपका, ये क्या है, एकांक कोष्टिका कोर की लंबाई। जब जैसे कि आपको एकांक कोष्टिका कोर की लंबाई गिवन हो, तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना होगा, इसका क्यूब कर देना होगा और आपका वो क्या होगा, आपका एकांक कोष्टिका कोर की लंबाई जो क्या हो जाएगा, एकांक कोष्टिका का आयतन। स्टूडेंट्स, एन क्या है आपकी, एन आपका अवगाद्रो संख्या है जिसकी वैल्यू होती है, जिसका मान होता है 6.023 10 की पावर मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 मोल इनवर्स। स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये आपका फॉर्मूला होता है और उस फॉर्मूले मैंने आपको बता दिया है और इस फॉर्मूले पे ही बेस पर मैं आपको कुछ सवाल करा रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि आप देख पाए होंगे, अगर इस फॉर्मूले में आपको, जैसे कि मैं एक बार और समझा देता हूँ, ये फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स। यहाँ पे ये फॉर्मूला गिवन होता है एकांक कोष्टिका घनत्व के लिए। फॉर्मूला होता है रो इक्वल टू कैपिटल Z मल्टीप्लाई कैपिटल M अपॉन ए क्यूब मल्टीप्लाई एन ए। स्टूडेंट, जहां पे रो जो है आपका वो क्या होता है, घनत्व होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, घनत्व होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, घनत्व होता है। ठीक है, एकांक कोष्टिका होता है घनत्व। और कैपिटल Z होता है स्टूडेंट्स आपका एकांक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या। कैपिटल M होता है स्टूडेंट्स आपका तत्व का मोलर द्रव्यमान और ए होता है आपका एकांक कोष्टिका के कोर की लंबाई। एन जो होता है स्टूडेंट्स वो आपका अवगाद्रो संख्या होती है जिसका मान 6.023 10 की पावर 23 मोल इनवर्स होता है। स्टूडेंट्स, ये मैंने इसका फॉर्मूला है और मैंने आपको सॉल्यूशन नहीं कराया और इसी फॉर्मूले के बेस पर 4 नंबर में यहाँ पे क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में हर साल। और देखो मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिए हैं इसी फॉर्मूला के बेस पर और मैं आपको दोनों फॉर्मूले का सॉल्यूशन, इस फॉर्मूले के बेस पर मैं इन दोनों क्वेश्चंस का मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता हूँ। देखते हैं स्टूडेंट्स, अब मैं इसको आपको रफ कर रहा हूं और आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और मैं इसको रफ करके और मैं आपको एक बात समझा देता हूँ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, जैसे कि हम पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, फर्स्ट का हम क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो आप देखेंगे इसका सॉल्यूशन क्या होता है। स्टूडेंट्स, आपसे बोला गया है एक परमाणु द्रव्यमान इतने ग्राम मोल है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो परमाणु द्रव्यमान आपका जो मोलर द्रव्यमान है वो कितना है, 100 ग्राम पर मोल है। कितना स्टूडेंट्स, 100 ग्राम पर मोल। आगे बोला है कि संरचना BCC तथा एकांक कोष्टिका कोण की लंबाई। जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे BCC का जिक्र किया गया है, तो आपको मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया था BCC, FCC, CCP। वहां पे Z की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स, BCC के लिए Z की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स 2 होती है। कितनी होती है, 2 होती है। और बाकी बोला है तथा एकांक कोष्टिका की कोर की लंबाई इतने पिकोमीटर है। जो आपने स्मॉल a होता है स्टूडेंट्स वो क्या होता है आपका एकांक कोष्टिका के कोर की लंबाई। स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्मॉल a की जो वैल्यू दे रखी है स्टूडेंट, कितनी रखी है आपको, 400 पिकोमीटर। कितनी रखी है स्टूडेंट्स, 400 पिकोमीटर। आगे बोला है स्टूडेंट्स ए तत्व के घनत्व की गणना कीजिए। देखो स्टूडेंट्स, आपको सभी वैल्यू गिवन है। देखो यहाँ पे आपको पता है कैपिटल M गिवन है, Z गिवन है, A का आपका क्यूब कर लेंगे स्टूडेंट्स और आपको Na नहीं पता। सो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि Na की वैल्यू जो आपका अवगाद्रो संख्या होती है, Na की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स आपकी 6.023 10 की पावर 23 मोल इनवर्स। स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये वैल्यू आ गई और मैं सवाल को भी रफ कर देता हूँ और इसका मैं आपको सॉल्यूशन करा देता हूँ। ओके स्टूडेंट्स,
मुझे उम्मीद है इस सवाल की पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी और आपने इसका स्क्रीनशॉट तो पहले क्वेश्चन का ले लिया होगा। स्टूडेंट्स इन सब वैल्यू को आप क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे। इस फॉर्मूले में जैसे आप पुट करेंगे तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे रो आपको निकालना है, तो निकालना सॉरी आपको पूछना है एकांक कोष्ठक घनत्व की गणना कीजिए, तो रो आपको फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। जैसे ही आप क्या करेंगे इस फॉर्मूले को यहाँ पे लिखेंगे और इसको फॉर्मूले में जब आप लिखेंगे रो इक्वल टू आपको जेड की वैल्यू कितनी गिवन है स्टूडेंट्स, 2 गिवन है, मल्टीप्लाई कैपिटल एम की वैल्यू कितनी गिवन है आपको स्टूडेंट 100 ग्राम पर मोल है, डिवाइड बाई स्टूडेंट्स यहाँ पे ए क्यूब है, क्या है ए क्यूब है, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको क्या है ए क्यूब है। अगर इसका आप क्या करेंगे इसका ए क्यूब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 400। देखो अब स्टूडेंट्स एक बात हो रहा है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अभी आप इस सवाल को आगे नहीं सॉल्व करेंगे जब तक कि इस बात को आप आसानी से नहीं समझेंगे। स्टूडेंट्स जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इसकी जो यूनिट है वो कितनी किसी में है, पिको मीटर में। स्टूडेंट्स आप अगर इसको मतलब आप जानते होंगे 1 मीटर मतलब 1 पिको मीटर, 1 पिको मीटर इक्वल टू होता है 10 की पावर -12 मीटर। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स जैसे कि आप इसको करेंगे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 400 मल्टीप्लाई 10 की पावर -12 मीटर। अब आप जानते हैं स्टूडेंट्स 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। क्या होता है 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। जैसे आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 की पावर और मल्टीप्लाई हो जाएगी स्टूडेंट्स, तो आप लिखेंगे इसको 400 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स इस 400 को आप लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, तो इस बात को आप लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10 की पावर -10 और मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। डायरेक्ट स्टूडेंट्स अब जब यहाँ पे करेंगे तो आपको लिख देंगे 4 मल्टीप्लाई इसकी में पावर कमी हुई 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स ये आपके पास समझ आ गई होगी। यहाँ पे आपको ए मिल गया है। अब स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे क्या करना होगा आपको 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 का आपको करना होगा स्टूडेंट्स क्यूब करना होगा मल्टीप्लाई। स्टूडेंट्स आपको एन की वैल्यू पता है, एन की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, ये है आपकी एन वैल्यू कितनी है 6.023 10 की पावर 23। ओके स्टूडेंट्स, और ठीक है अब मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। लेकिन आप स्टूडेंट्स क्या करेंगे इसकी अब आप कैलकुलेशन करेंगे तो रो रिजल्ट हो जाएगा आपका, मुझे कुछ रफ करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैं इसका सवाल को मैं आपको बोल दूंगा और आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। बाद में इस सवाल को हम कर लेंगे क्योंकि स्पेस बहुत कम है। अब देखो जैसा कि आप इसको देख पा रहे होंगे, जैसा कि इसको आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई इसका क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 64 मल्टीप्लाई 10 की पावर -24 क्योंकि पावर मल्टीप्लाई में हो जाती है ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई 6.023 10 की पावर 23। इसलिए देखो यहाँ पर 10 की पावर -24 है, यहाँ पर 10 की पावर प्लस की 23 है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 10 की पावर -1 बचेगी और ऊपर जाके हो जाएगी प्लस की हो जाएगी। देखो स्टूडेंट्स इसका जो हो जाएगा रो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई यहाँ से पावर क्या बचेगी माइनस की कम का ऊपर हो जाएगी प्लस हो जाएगी प्लस 10 डिवाइड बाई 64 मल्टीप्लाई 6.023। अब आप इसको काट लेंगे स्टूडेंट्स, ये कितना कट जाएगा आपका 32। इसको कट करेंगे स्टूडेंट्स आप कितनी बार 5 और ये कितने कटेगा आपका 16 बार कटेगा। ओके स्टूडेंट्स अगर तो आप इसको काटेंगे तो 8 और ये कटेगा तो आपका 50 बार, तो ये स्टूडेंट्स हो जाएगा आपका 5 मल्टीप्लाई 50 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई 6.023। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखो यहाँ पे अगर कैलकुलेशन करेंगे तो मैं इसका आपको आंसर मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ या आप कर लो, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स से हो जाएगा 250 डिवाइड बाई अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको स्टूडेंट्स से, यहाँ पे काफी कैलकुलेशन आप कर लेंगे और इसका आंसर जो आ जाएगा मैं आपको आंसर आपको बता देता हूँ इसका आंसर क्या है बुक में। ओके ओके स्टूडेंट्स, जो इसका आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, अगर आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो इसके डिवाइड में आ जाएगा स्टूडेंट्स। करने के बाद ये जो आ रहा है स्टूडेंट्स आप देखो अभी बताता हूँ आपको।
यहाँ पे स्टूडेंट्स कितना था आपका 8 मल्टीप्लाई 6.023, और स्टूडेंट्स जो इसका आंसर आ जाएगा सोल्व करके आपका आंसर आ जाएगा 5.1888 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, आप स्टूडेंट्स देखो इसमें आपको एक मतलब आपको क्या था, इस सवाल में आपको एक सवाल दिया गया था, उसमें आपको उसका परमाणु भार दिया रखा था, आपको उसमें बीसीसी की बात की रखी थी, और आपको वहां पे कोर की लंबाई दे रखी थी, आपने यहाँ पे पिकोमीटर में आपको इसको सेंटीमीटर में आपने कन्वर्ट कर लिया इसको। ओके स्टूडेंट्स, आपको एन की वैल्यू आपको मालूम होती है कितनी होती है, और उसके बाद फिर अगर आपने स्टूडेंट्स वाला फॉर्मूला को यूज किया, इस वाले फॉर्मूला को यूज करने के बाद आपने वैल्यू पुट की, वैल्यू पुट करने के बाद आपने कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन करने के बाद आपका ये आंसर आ गया है। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स ये वाली बात आपके समझ में आ गई होगी, और मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूं, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और मैं इसको रब कर रहा हूं और एक नया क्वेश्चन आपको समझा रहा हूं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बोला है आपसे एक धातु एफएफसी जालक है। जब स्टूडेंट्स बात की गई आपसे कि बोलेगी एक धातु एफएफसी जालक है, तो इसका मैं आपको सॉल्यूशन करके दिखा रहा हूं, ठीक है। मैं सवाल पढ़ता रहूंगा और आपको यूनिट आपके यूनिट रखता रहूंगा। मैंने सवाल पढ़ा है एक धातु एफसीसी जालक बनाता है, और जहां पे एफसीसी की बात की जाती है तो वहां पे जेड की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स? 4 होती है। कितनी होती है? जेड की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स? 4 होती है। ओके, उसमें परमाणु संख्या कितनी होती है? 4 होती है। आगे बोला है एक एक कोष्ठिका के कोनों किनारों की लंबाई कितने पिकोमीटर है। जो उसकी कोरों की जो लंबाई रखी ए, वो कितनी रखी? 404 पिकोमीटर है। आगे उन्होंने बोला है धातु का घनत्व 2.72 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। धातु का जो घनत्व है वो दे रखा है आपका 2.72 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो आगे बोला है स्टूडेंट्स धातु का मोलर द्रव्यमान होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपसे कैपिटल एम पूछा है कि मोलर द्रव्यमान क्या होगा। देखो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं, और यहाँ पे देखो हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि रो इजिकल टू होता है आपका, रो इजिकल टू होता है कैपिटल जेड मल्टीप्लाई कैपिटल एम अपॉन ए क्यूब मल्टीप्लाई एन। ओके स्टूडेंट्स, देखो आपको क्या जेड गिवन है, आपको स्टूडेंट्स एम आपको निकालना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से जब एम निकालेंगे स्टूडेंट्स तो ये मल्टीप्लाई में चलाएगा, ये क्या हो जाएगा? डिवाइड में जाएगा। तो यहाँ पे कैपिटल एम इजिकल टू होगा स्टूडेंट्स रो मल्टीप्लाई ए क्यूब मल्टीप्लाई एन ए डिवाइड बाय, देखो स्टूडेंट्स ये क्या है? मल्टीप्लाई में, तो ये क्या में आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। ओके, ये हो जाएगा आपका जेड। ठीक है स्टूडेंट्स, आपकी मुझे उम्मीद है यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। और अब देखो आपको एक बात ध्यान देनी होगी, और ये बात क्या है आपको स्टूडेंट, जैसे कि 404 पिकोमीटर और आपका जो घनत्व है वो सेंटीमीटर में, आपको पहले क्या करना होगा? इसको सेंटीमीटर में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे ही आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा आपका, ठीक है, 404 मल्टीप्लाई 10 की पावर, ये पिकोमीटर में करेंगे 10 की पावर माइनस 12, और फिर उसको सेंटीमीटर करेंगे 10 की पावर माइनस 10 सेंटीमीटर हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा? 10 की पावर माइनस 10 सेंटीमीटर। ओके, अब आपको क्या करना है, जब आप मोलिकुलर मास निकाल रहे हैं कैपिटल एम, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको समझ में होगा कैपिटल एम इक्वल टू हो जाएगा रो की वैल्यू क्या होती है। रो की वैल्यू यहाँ पे जो रखी है स्टूडेंट वो क्या रखी है आपको 2.72 मल्टीप्लाई ए क्यूब। स्टूडेंट्स ये आपको क्या गिवन है? ए। अब इसका क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा? 404 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 10 का क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, अब मल्टीप्लाई एन ए। स्टूडेंट्स आपको एन ए की वैल्यू पता है कितनी होती है? एन ए की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स? जो आपका अगात्र संख्या होता है 6.023 10 की पावर 23
मोल इनवर्स। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये क्या होता है, अवगाद्रो संख्या होती है जिसकी वैल्यू ये होती है, आपको आपको गिवन नहीं होगी, ये आपको याद रखनी होगी। ओके स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई यानी ये करेंगे आपको 6.023 10 की पावर 23 डिवाइड बाई स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो जेड दे रखा है, जेड कितना रखा है आपको 4 देखा है स्टूडेंट्स। ओके, तो कैपिटल एम इज इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका 2.72 मल्टीप्लाई 404 मल्टीप्लाई 404 मल्टीप्लाई 404, 3 बार लिखेंगे स्टूडेंट्स आप, क्योंकि इसका की होगा तो मल्टीप्लाई 10 की पावर -30 करेंगे, ये पावर करेंगे ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई 6.023 10 की पावर 23 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका, ये हो जाएगा आपका 4, कितना हो जाएगा 4। अब इससे आप काटने जाएंगे तो 404, ठीक है, ये स्टूडेंट्स आपको हो जाएगा, ये कैंसिल आउट होगा स्टूडेंट्स, आपका कैपिटल एम इक्वल टू हो जाएगा आपका 2.72 मल्टीप्लाई 101 मल्टीप्लाई 404 मल्टीप्लाई 404 मल्टीप्लाई, देखो स्टूडेंट्स पावर माइनस की 30 और प्लस की 30 मतलब प्लस की 23 है, तो 10 की पावर -7 बचेगा, और ये मल्टीप्लाई है, इसको एक काम करना, बाद में लेना मल्टीप्लाई लेना, 6.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7, 10 की पावर -7। ओके, अब स्टूडेंट्स जैसे ही आप क्या करेंगे, इन सबकी कैलकुलेशन करेंगे, कैपिटल एम इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, कैपिटल एम इज इक्वल टू हो जाएगा, आप इन सबकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका, देखो मैं आपको बता देता हूँ कितना आया है, मैंने क्योंकि इसकी कैलकुलेशन पहले ही कर ली है और आपको बता दूंगा, मैं आप लिख दूंगा जो मैंने आपके यहाँ पे कैलकुलेशन की है। सो स्टूडेंट्स, इसकी कैलकुलेशन करने पर जो आ रहा है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, उसका जो आंसर आ रहा है वो क्या है 270, इन सबकी कैलकुलेशन लिख रहा हूँ मैं स्टूडेंट्स, 2700 63 48.20 10 की पावर -7। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे इन सबकी कैलकुलेशन करने के बाद, इन सबकी यहाँ तक कैलकुलेशन करने के बाद, इन सभी अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो स्टूडेंट्स ये वाली वैल्यू आ गई, ये आ जाएगा, ठीक है, देखो 10 की पावर -7 है, अब यहाँ से आप क्या करेंगे, पावर 7 आ जाओ, 1 2 3 4 5 6 7, सो स्टूडेंट्स 8 डिजिट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, 270063 कितना स्टूडेंट्स 487.20 10 की पावर -7 है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो इस पॉइंट के बाद अगर आप यहाँ पे आएंगे तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, अगर आप 7 पॉइंट तक इधर की राइट की ओर आएंगे तो पावर के ले लेंगे 7 प्लस में ले लेंगे, तो स्टूडेंट्स आप ले सकते हैं इसको, कैपिटल एम इज इक्वल टू 27.0 10 की पावर +7 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7, तो ये तो स्टूडेंट्स आपको 1 गिन देंगे, और यहाँ पे टोटल ये क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 27 ग्राम पर मोल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसका आंसर हो जाएगा कितना 27 ग्राम पर मोल। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपके सवाल मैंने आपको दोनों कराए हैं, और इसका जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, और जो आपको मतलब ए और जेड और मतलब ये सब वैल्यू आपको बताई हैं, तो मुझे उम्मीद है ये आपके समझ में आई होंगी। सो स्टूडेंट्स, मैं इस सवाल को एक बार रिपीट कर देता हूँ, और जैसे कि आपको यहाँ पे क्या था, ये आपको सवाल दे रखा था, यहाँ पे आपको जेड की वैल्यू दे रखी थी, आपको ए की वैल्यू दे रखी थी, आपको यहाँ पे पिकोमीटर में थे, आपको उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, क्योंकि जो आपका घनत्व था वो सेंटीमीटर में से, इसलिए आपने इसको सेंटीमीटर में क्या किया, कन्वर्ट किया। आपको कैपिटल एम आपको निकालना था, हम जानते हैं कि ये फॉर्मूला होते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था, ये क्या होता है, आपका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स। जैसे ही आपका फॉर्मूला होता है तो आपने यहाँ से कैपिटल एम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तीनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और ये क्या हो जाएगा, आपका डिवाइड में आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, इन सबकी वैल्यू पुट करेंगे, आपने कैपिटल एम को आपने जो जो है आपकी वैल्यू आपने यहाँ पे पुट की। ओके, एक जो आपका ए है वो वाली वैल्यू यहाँ पे आई है, फिर आपने क्या करा, इसका क्यूब कर दिया स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई एन की वैल्यू आप जानते हैं ये होती है, आपने मल्टीप्लाई कर दिया, और डिवाइड बाई जेड, जेड की वैल्यू कितनी है 4 है, 4 से आपने इसको कट कर लिया, और फिर ये वाला आपको मतलब पार्ट आ गया। इस पार्ट की अगर आप कैलकुलेशन करेंगे
तो ये आ गया 0.20 मल्टीप्लाई 10⁻7। अगर आप पॉइंट से 7 इधर को आएंगे तो पावर क्या होगी, +7 होगी, बहुत सारे कैंसिल आउट होगी, तो आपके पास जाएगा 27। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने आपके लिए 2 सवाल लिए हैं। मुझे उम्मीद है ये दोनों सवाल आपके समझ में आ गए होंगे और आपने इनको बहुत अच्छे से समझा होगा और इनका आपने बीच बीच में क्वेश्चन का आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा और आप इसका सॉल्यूशन का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप अपनी मेहनत करते रहें। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो।